चलो शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेके थोड़े से टाइम में हम एक स्टोरी भी सुनेंगे और उससे सीख भी लेंगे। अभी सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ध्यान किया, उसके बाद हमने चक्र के बारे में सुना कि कौन कौन से चक्र होते हैं। फिर हमने हनुमान चालीसा की, ठीक है। अब हम अपना फोर्थ काम या चौथा काम शुरू करेंगे, जो है एक स्टोरी के द्वारा आप लोगों तक एक सीख पहुंचाना, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, किसी को पता है बल्ब का इन्वेंशन या बल्ब को किसने बनाया था? हाँ, जोर से बोलो। थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था? बल्ब की इन्वेंशन किया था, बल्ब का वो किया था, ठीक है, आविष्कार किया था। तो आज हम थॉमस अल्वा एडिसन को उनकी एक चीज को समझेंगे, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक, ठीक है। तो आज जो कहानी है वो थॉमस अल्वा एडिसन, जो एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक थे, उनके बारे में है, ठीक है। तो जो थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने बहुत सारे शोध किए हैं, ठीक है, जिनमें से एक है बल्ब आविष्कार, ठीक है। और उनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। अगर उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं किया होता तो क्या होता? अभी सब अंधेरे में बैठे होते हैं ना, कोई किसी को देख नहीं पाता, है कि नहीं। तो आज जो कहानी है उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और उसमें एक सूत्र है, एक ऐसी चीज है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो पहले तो शोध करते थे, कि जितने भी नए लोग आते थे उनको उनका वो इंटरव्यू लेते थे या उनको परखते थे, ठीक है। हमारे पास कोई चीज आती है तो पहले हम उसे देखते हैं ना, है ना। मेरे पास ये फोन आया तो पहले मैंने इस फोन को देखा, परखा, उसके बाद ही तो लिया ना फोन। तो ऐसे ही एडिसन के पास लोग आते थे, वो एक टेस्ट करते थे और जिसमें से बहुत सारे लोग फेल हो जाते थे। सोचो क्या होगा टेस्ट। थॉमस एडिसन क्या करते थे? जब कोई व्यक्ति आता था तो उससे सूप टेस्ट लेते थे। सूप पता है, जो पीते हैं सूप, है ना, सूप टेस्ट लेते थे। उसमें क्या होता था कि जैसे कोई व्यक्ति आया, ठीक, उसने बोला कि हाँ मुझे ये शोध मैं कर चुका हूं, मुझे ये काम आता है, ठीक है। तो थॉमस अल्वा एडिसन उस पर एक टेस्ट करते थे, ठीक है। एक बाउल में या एक बोल में, जो कटोरे में एक सूप देते थे उसको, ठीक है। सूप पता है ना सबको, टमाटो सूप, मंचाओ सूप पिया है ना। तो ऐसे ही एक कटोरी में सूप देते थे, ठीक। टेबल पे वो सूप का कटोरा रखा जाता था और साइड में काली मिर्च की डब्बी और नमक की डिब्बी होती थी, ठीक है। अब एडिसन उस व्यक्ति को ध्यान से देखते थे कि ये करता क्या है। कुछ लोग क्या करते थे, एडिसन पहले बोल देते थे कि इस सूप में शायद नमक और तीखा का कोई मात्रा निश्चित नहीं है, ठीक नहीं होगा। तो कुछ लोग उनकी बात सुनते ही नमक और मिर्ची सूप में डाल देते थे और खा लेते थे। तो उनको जॉब नहीं मिलती थी, उनको भगा दिया जाता था, ठीक है। हुआ क्या कि जब एक व्यक्ति को बुलाया गया, ठीक है, तो उसको भी सूप दिया गया। उसको भी यही बात बताई गई कि सूप में नमक और मिर्च की कोई मात्रा नहीं है, तुम देख के या परख कर खाना, ठीक है। वो क्या करता है, पहले पीता है सूप, उसके बाद अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक और मिर्ची डालता है। ये थी कहानी, ठीक। ये थॉमस अल्वा एडिसन का एक टेस्ट था जिसे हम क्या कहते हैं? सूप टेस्ट। क्या कहते हैं? सूप टेस्ट। इसमें था क्या कि इसमें व्यक्ति के दिमाग का या मन का खेल था, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि एक पेज पे लाइन बनाओ, ठीक है, एक पेज पे एक लाइन बनाओ, तो सब लाइन बनाने लगेंगे, ठीक है।
लेकिन बहुत कम होंगे जो पूछेंगे क्यों, उसके आगे क्या करना है या उसको क्यों बनाना है। बहुत कम होंगे पूछने वाले, ठीक है। जैसे अभी मैंने सूप टेस्ट के बारे में बताया, तो मैंने पहले ही बताया थोड़ा थोड़ा कि सूप टेस्ट ऐसे ऐसे है जिसके बारे में हम समझेंगे। तो किसी ने पूछा कि सूप टेस्ट होता क्या है, फिर मैंने बताया, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अपनी बात को या सामने से आने वाली बात को कैसे देख परख कर अपने भीतर रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी चीज को कैसे अपने अंदर अमल करने के लिए उसे पहले परखना चाहिए और फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उसने सूप पिया, उसने अपने स्वाद के अनुसार नमक मिर्च डाली। ऐसा तो है नहीं कि उनके बोलते ही उसने नमक मिर्च डाल के फिर पिया, नहीं ना। तो इस टेस्ट का करवाने का ये मतलब था कि जो व्यक्ति किसी के कहे पर अपना काम करे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा थॉमस एडिसन का मानना था। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर क्यों, कैसे, ये बात होती है, ये शब्द होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ता है। अगर मैं तुम में से किसी को कहूं यहां से बाहर जाके कूद जाओ, मैं अगर बोलूं कि बाहर हीरा है, मैं बोलती बाहर सोना है, बस मान लो, ठीक है, बाहर एक बड़े कटोरे में सोना रखा है, यहां से जाके कूद जाओ। बहुत लोग कूद जाएंगे, कई लोग नहीं कूदेंगे। जो नहीं कूदेंगे उनका क्या सवाल होगा, क्यों कूदूं? आप कूद के दिखाओ पहले, आप कूदोगे तब मानूंगी कि वहां सोना है, तब जाके कूदेंगे हम लोग। तो ये जो क्यों, कब, कैसे हैं, ये परखने के शब्द होते हैं। इस सूप टेस्ट का ये मतलब था कि जो व्यक्ति किसी के कहने के बावजूद पहले अपने उस पर ध्यान दे, अपने सर्वेक्षण करे खुद, कि किसी ने मुझे बोल दिया कि ये फोन बेकार है, ठीक है, ये बहुत बकवास फोन है, कुछ फायदा नहीं है इसका। मैं बोलूं हाँ हाँ भाई सही बात है, फोन तो बड़ा बेकार है, इसे मैं तो नहीं छूऊंगी, तो मुझे पता चलेगा कि क्यों बेकार है। सूप टेस्ट का यही मतलब था। वो बोलते थे कि सूप पियो या टेस्ट करो, उससे पहले ही वो उनके कहे अनुसार नमक मिर्च भर देते थे सूप में। और जो लोग सूप टेस्ट पहले टेस्ट करते थे सूप को, फिर अपने स्वाद के अनुसार नमक मिर्च डालते थे, उनको जॉब मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात पे या अपने किए हुए कार्य पे भरोसा रखते थे, ठीक है। मुझे बोला कि ये फोन बेकार है, फिर भी मैं कहूं क्यों, मैं तो चला के देखूंगी। बेकार है तो क्या हुआ, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ कि सूप कैसे चलता है, ये फोन कैसे चलता है, ठीक है, या इसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, मैं ये देखूं, तब जाके क्या होगा, तब मुझे पता चलेगा ना कि फोन में क्या क्या मुझे एडवांटेज है, क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की कही हुई बातों पे हमें नहीं जाना, समझे। कोई हमें बोलता है छोड़ पढ़ाई, चल खेलने चल गली में, किस किस के साथ होता है ऐसा? सबके साथ होता है, संकेत होता ही है, ठीक है, कृष्णा, संकेत, इन सबको मैं जानती हूँ उनका क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, दोस्त आते हैं, छोड़ पढ़ाई चल खेलने, तो ये अपना बैट बॉल निकाल के खेलने पहुंच जाते हो। ये पूछते हो, ये कभी बोलते हो कि नहीं मैं पढ़ाई करूंगा, अभी तो जा? बहुत कम। कब बोलते हो पता है? जब एग्जाम सर पे होते तब ये बात निकलती है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने किए हुए पर भरोसा करना है, किसी भी चीज को टेस्ट करके देखना है, ठीक है। अपने अंदर एक ऐसी भावना रखो कि किसी की भी बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी पे विश्वास ही नहीं करना है, कोई मम्मी बोले कि बेटा खाना खा ले, तो नहीं मैं नहीं विश्वास कर रहा आप पे, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन किसी की भी बातों पे भरोसा करना है। मैं यहाँ बोल रही हूँ तो घर जाके तुरंत चेक किया करो कि हाँ मैं यही बताया था कि सही बताया था क्या पता मैं गलत बता रही हूँ, तुम्हें गलत बात पता चल रही हो, है ना। तो किसी भी बात को आपको परखना है, उसे ध्यान में रखना है। किसी भी चीज, फोन हुआ, ये कुछ भी रही, कई चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं कह पाते हैं किसी से, है ना। तो उन चीजों को भी ध्यान से परखना है। आपकी जो लाइफ है ना, आप जो अभी हो ना, आप अभी बहुत छोटे हो, अभी से ये चीजें अगर आप करोगे तो आगे जाकर आप जरूर ही सफल होगे। तो ये जो थॉमस अल्वा एडिसन की जो रोशनी में हम यहाँ बैठे हैं ना, ये इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि उनके मन में क्या था, उनके दिमाग में क्या था, क्यों और कैसे, वो हर चीज करके देखते थे, ना कि बोल के।
तो हमें हर चीज क्या करनी है, करके देखनी है। ठीक है, तो आज ये कहानी थी, इतनी कहानी मैंने बताई। अगली बार मैं इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पूछूंगी भी, ठीक है, और बाकी का हमने जो भी किया उसके बारे में भी पूछेंगे। लेकिन सबसे मेन बात, आप लोगों को अपने अपनी जो भी बातें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाती हैं उसको आप लोगों को तौलना है। तौलने का मतलब है देखना और परखना है, समझे। मैंने अभी जितनी भी बातें बताई है, जितने भी चक्र के बारे में हम लोगों ने बताया है अभी, उनके बारे में पढ़ो। फोन तो रहता ही है, उसके बारे में देखो कि क्या सही बताया था कि नहीं। मैम कुछ भी पढ़ाती हैं स्कूल में तो घर आके पूछो कि सही पढ़ाया था कि नहीं। हर चीज को एक बार ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये काम करोगे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और कहीं अटकोगे नहीं, कभी भी गलत संगति में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। किसी गलत संगति में पढ़ने से पहले भी 100 बार सोचना चाहिए कि क्यों, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा लगा सभी को, मजा आया सबको। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम ऐसे ही एक्टिविटी करेंगे और एक और स्टोरी करेंगे, ठीक है।